हरियाणा कांग्रेस में मचे हुए बड़े घमासान के बीच में युवा इकाई भी पीछे नहीं है। युवा इकाई में भी परफॉर्मेंस का घमासान चल रहा है और इस मामले में पार्टी के कप्तान के ऊपर उप कप्तान भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी युवा कांग्रेस के अंदर परफॉर्मेंस के मामले में उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे युवा कांग्रेस में चल रहे परफॉर्मेंस के घमासान की और सोमिल संधू और निशित कटारिया के बीच में चल रही कांटे की टक्कर की। हरियाणा कांग्रेस के अंदर युवा इकाई की बड़ी भूमिका है, बड़ा योगदान है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। पिछले 12 साल के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने युवा कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाने का काम किया है। उनकी मर्जी के ही प्रदेश अध्यक्ष बनते आए हैं। कई प्रदेश अध्यक्षों को टिकटें भी मिली हैं, चाहे देवांशु बुद्धि राजा को लोकसभा की टिकट हो, चाहे अमित शाह की टिकट हो, चाहे चिरंजीव राव की टिकट हो और चाहे सचिन कुंडू की टिकट हो। यानी युवा नेताओं को टिकट मिलने की गुंजाइश पूरी रहती है। पिछले युवा कांग्रेस के चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा की पसंद के निशित कटारिया प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन उन्हें वो जन समर्थन नहीं मिला जो इससे पहले के चुनाव में मिला था। यानी पिछले चुनाव में जहां युवा कांग्रेस के साथ 16 लाख के करीब यूथ जुड़े थे, वहीं इस बार उनकी संख्या महज 3 लाख से कम रह गई। लेकिन निशित कटारिया के ऊपर दीपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद पूरा है और वो उनके साथ में हमेशा नजर आते हैं, उनके कार्यक्रमों में लगातार भागीदारी करते हैं, उनके कहे अनुसार परफॉर्मेंस देने का भी काम करते हैं। लेकिन निशित कटारिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई बने हैं तो वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमिल संधू हैं। सोमिल संधू भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़े दावेदार थे। उन्होंने अपने बलबूते पर और अपने पिता रघुवीर संधू की टीम के साथ में, उनके साथियों के साथ में परफॉर्मेंस देने का काम किया। जीटी रोड के ऊपर सोमिल संधू ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए जहां निशित कटारिया को पछाड़ने का काम किया, वहीं पर अपना अलग रसूख बनाने का काम किया। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने के बाद भी सोमिल संधू ने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन्होंने इसे चुनौती के तौर पर लिया और परफॉर्मेंस के बलबूते पर निशित कटारिया को पछाड़ने का मन पक्का किया, प्लानिंग की और इस मामले में वो अपने टारगेट को हासिल करने में पूरी तरह से सफल रहे। सोमिल संधू ने नीट पेपर के लीक होने और हरियाणा में HPSC की नौकरियों में धांधलियों को लेकर यमुनानगर में कल मशाल जुलूस का आयोजन किया। इस जुलूस के अंदर क्या नजारा था, इस कैंडल मार्च के अंदर क्या नजारा था, इसे आप खुद अपनी नजरों से देखिए। बाकी चर्चा बाद में करेंगे। राहुल गांधी, राहुल गांधी, रमन की, राहुल चौधरी, सीधा जाना जी, सीधा। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सरकार, आपने देख लिया होगा कि सोमिल संधू की अगुवाई में हुए युवा कांग्रेस के इस मशाल जुलूस के अंदर आपको युवाओं की भारी हाजिरी देखने को मिलेगी। ऐसा कैंडल मार्च, ऐसा मशाल जुलूस पिछले कई सालों में हरियाणा कांग्रेस में देखने को नहीं मिला है और ये सारी की सारी गोलबंदी है, जमाबंदी है, वो सोमिल संधू की अगुवाई में हुई है। सोमिल संधू ने ये पहला प्रोग्राम इतने बड़े लेवल पर नहीं किया है, इससे पहले भी वो लगभग 1 दर्जन बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। वो प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कुरुक्षेत्र और करनाल में बड़े रोष प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में भी युवा कांग्रेस के रोष प्रदर्शनों में उनकी बड़ी भूमिका रही है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो उम्मीदें प्रदेश इकाई के अध्यक्ष निशित कटारिया से थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी जगह पर सोमिल संधू ने हर कसौटी पर अपने उखरा उतारने में सफलता हासिल की। वो पार्टी के राष्ट्रीय
अध्यक्ष की कसौटी पर खरा उतरने में सफल रहे। जहां भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोमिल संधू की जिम्मेदारी लगाने का काम किया, वो लगातार उसके ऊपर खरे उतरे, लगातार उन्होंने परफॉर्मेंस देने का काम किया। ये बात नहीं है कि निशित कटारिया ने मेहनत नहीं की है, निशित कटारिया ने भी मेहनत करने का काम किया है। उन्होंने भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर कई जगह प्रदर्शन करने का काम किया है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा की सपोर्ट होती है। लेकिन सोमिल संधू के साथ ऐसा नहीं है। सोमिल संधू अपनी टीम के साथ एक टीम वर्क के तौर पर वर्किंग करते हैं और वो हर जगह पर परफॉर्मेंस के मामले में अव्वल रहते हैं। यानी परफॉर्मेंस के मामले में उप कप्तान से आगे निकल गए हैं और यही वजह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़रों में भी सोमिल संधू की अलग पहचान बन गई है और राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देख रहा है। उनका सियासी भविष्य राष्ट्रीय हाईकमान के हिसाब से उज्जवल कहा जा सकता है। आप युवा कांग्रेस के अंदर मचे हुए इस परफॉर्मेंस के घमासान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोमिल संधू और निशित कटारिया में से हरियाणा कांग्रेस में किसका सियासी भविष्य आपको उज्जवल नजर आता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। युवा कांग्रेस के नेताओं के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।